ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको क्या वजह नजर आती है, आखिर क्यों हुकूमत खास तौर पर इस मसले की अगर बात की जाए तो कोई भी मुस्तकिल हल ढूंढने में अभी तक नाकाम नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा जो मामला ख़राब हुए हैं, इसमें तो यही लग रहा है कि हुकूमत जो है पहले एक दो दिन तो उन्होंने लाइटली लिया। उसके सबूत ये है कि हमारे मोहतरम इंटीरियर मिनिस्टर साहब वो तो दुबई रवाना हो गए थे अपना T20 मैच के सिलसिले में। तो जब ये मामला थोड़ा सीरियस हुआ तो उनको फिर अपना ऑन प्रायोरिटी वापस बुलाया गया, लाहौर आए, फिर उन्होंने इनके साथ बातचीत शुरू की। तो देखिए, इसमें इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, रेंजर्स को कॉल कर लिया गया है और शायद रेंजर्स मामला को कंट्रोल कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ एक बेसिक गलती हम ये कर रहे हैं, और वो ये है कि एक पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा लेती है, ठीक है, उनके अंदर कोई शर्त पसंद अनासर आगे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद इंडिया के साथ भी उनके कोई कनेक्शंस हैं, वहाँ पे भी कोई एलिमेंट हैं जो इनको फंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो खैर आगे जाके कंफर्म होगा, पता लगेगा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आई एम श्योर वो सब चीज़ मॉनिटर कर रही हैं, लेकिन एकदम उनको कह देना कि जी वो दहशतगर्द तंजीम है, इनको दहशतगर्दों की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर ये कहना कि जनाब हमने अलकायदा को शिकस्त दी तो ये कौन से माइकल लाल हैं जो हमें ब्लैकमेल करें, चैलेंज करें। ठीक है, रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको अपना इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रिजर्व करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन खुदारा अभी हम बड़ी मुश्किल से 15-20 साल में अलकायदा के खिलाफ, उसके बाद और कलंदम तंजीमें, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर TTP का मसला अभी 100% मुकम्मल नहीं हुआ है। अब हम TLP को भी TTP के लाइन पे अगर आप ट्वीट करना शुरू कर देंगे तो एक ये देखें, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, इसके बड़े खौफनाक नतीजे हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो ये हिकमत अमली पहले ये है, इनको सियासी तौर पे हैंडल करें। मुझे आप ये बताएं कि क्या ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है या रेंजर्स है या फेडरल गवर्नमेंट है? भाई पंजाब के अंदर ये सारे मामलात हो रहे हैं और बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जो MPs हैं 250 पौने 300, वो क्या कर रहे हैं? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जो कि बाहर निकले हैं, वो MPs को उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। फिर जो इत्तेहादी है पंजाब में अपना PTI के, खासकर मैं PMLQ की बात कर रहा हूँ, उनका क्या रोल है? वो सब तमाशा, ये सारे सब वजारतें लेने के चक्कर में होते हैं। जब क्राइसिस आता है तो क्राइसिस मैनेजमेंट में इत्तेहादियों का भी रोल होता है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वो तमाम लोग कहाँ हैं जिनकी इस वक्त जिम्मेदारी बनती है, उनको सामने आना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कोई भी मसला हल करने के लिए यहाँ से आपको क्लियर होना पड़ता है, आपको एक वाज़ेह हिकमत अमली जो है वो चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। कभी एक तरफ आप उनको कलअदम करार देते हैं, फिर दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन में वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, कंटोनमेंट बोर्ड में भी वो हिस्सा लेते हैं, फिर वजीर दाखिला कहते हैं कि कोई पाबंदी नहीं है, कभी कुछ कोई एक वाज़ेह पॉलिसी है नहीं। एग्जैक्टली देखिए, पीछे तो ये तक हमारे मोहतरम इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो मीडिया ने बड़ा उसको जिक्र किया उस बात पे कि जनाब कभी वो कह रहे हैं वो बैंड है, कलअदम है, नहीं हम इनको बैन कर देंगे। भाई अगर आपने इस पार्टी को बैन करना है तो जाएं सुप्रीम कोर्ट में, एक पक्का रेफरेंस लेके जाएं और सुप्रीम कोर्ट में फिर पूरा रियासत केस पेश करे, गवर्नमेंट केस पेश करे कि जनाब ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वगैरह वगैरह वगैरह, ये रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करते हैं और वायलेंस की प्रोन पार्टी है, वायलेंस करते हैं। देखें ना, जब भी TLP निकलती है, ये मैं भी एक बात कहूँगा TLP से कि जब भी निकलते हैं पॉलिटिकल पार्टी निकलती है, फजलुर रहमान साहब आए डंडा बरदार अपनी फौज लेके 2 दफे इस्लामाबाद, बाकी PDM वाले निकलते हैं, लेकिन जब TLP निकलती है, ये क्या होता है कि दूसरे दिन इनका क्लैश हो जाता है पंजाब पुलिस से। पंजाब पुलिस के पास हथियार नहीं होते हैं और ये जनाब फिर उधर भी इतनी लाशें गिरती हैं, इनकी भी लाशें गिरती हैं। तो ये एक अजीब सा तमाशा जो हम फिनोमेना जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। वाई डज द TLP गो वायलेंट विद इन 48 आवर्स? क्या अपना अमन के साथ ये नहीं कर सकते हैं, वायलेंस के बगैर अपने इनके प्रोटेस्ट नहीं हो सकते? तो लिहाजा देयर इज अ प्रॉब्लम, जो कि मेरा ख्याल है या फिर यह है कि हम
इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं उनके जो टॉप लोग हैं, रेंजर्स के टॉप लोग हैं, कि अगर भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा फिर वो लोग आए, वो आके इनसे बात करें, रियासत की जबान में बात करें। मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। असूलन तो ये सियासी तौर पे मसला हल है, इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट इज नॉट एन इशू जो कि जिसमें फौज मुलव्वस हो। ठीक है, रेंजर्स का है, सिंध में भी लॉ एंड ऑर्डर में आइन की मुताबिक रेंजर्स को बुलाया जाता है। शायद ब्रिगेडियर साहब आप इस नहज के ऊपर हालात आ चुके हैं या फिर लाए जा चुके हैं कि ये नागुज़ीर हो रहा है ये करना कि हमें रेंजर्स चाहिए या फौज चाहिए मामलात को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि पहले सही तरह से डील नहीं किया गया। एग्जैक्टली देखिए, लाल मस्जिद में हमें तो आपको सबको याद है कि लाल मस्जिद में इवेंचुअली फिर रेंजर्स आए थे और फिर वो एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जाके उनसे बातचीत कर रहे थे, चौधरी शुजात हुसैन साहब, एजाजुल हक साहब और बाकी सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप, वो गए थे उनके पास। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर शेख रशीद और उनके जो साथी हैं, अगर वो उनका डायलॉग कामयाब नहीं हो सका तो चेंज द टीम को चेंज करें, उनमें और लोग ब्रिगेडियर साहब क्विकली मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, वक्त हमारे पास अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया है। मुझे ये बताएगा कि आपको नहीं लगता कि ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है और जहाँ पर हम बैठ के अब बात कर रहे हैं कि जी सही तरीके से मामलात को डील नहीं किया, इन्होंने तब भी सही तरीके से मामला डील नहीं किया था जब ये ऑपोजिशन में थे, तब ये जो है वो चीज़ों को किसी और तरह से लेते थे। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अलमिया यही है कि मुल्क की सलामती से जुड़े जो अहम मामलात होते हैं वो भी हम सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। देखिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे जो मोहतरम वज़ीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो उनकी जो गुफ्तगू है, जो अल्फाज का चुनाव है, वो देखें, या तो ये कैबिनेट में फैसला हो कि जनाब आज के बाद दे विल बी ट्रीटेड एज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना जी, और उनके साथ पूरे रियासत शुड कम डाउन विद फुल फोर्स। लेकिन विद फुल फोर्स का मतलब है कि फिर खून खराबा पाकिस्तान के जो इस वक्त एक्सटर्नल हालात हैं, वहां पे आई विल एग्री विद फवाद चौधरी शेख रशीद कि इनको खुद सोचना चाहिए टीएलपी वालों को कि भाई लोग इंतजार में है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगे वगैरह वगैरह, तो टीएलपी ऐसे काम करने से तो फैसिलिटेट करिए उनके काम को। तो मेरा ख्याल है कि ये इसका लेवल रेज होना चाहिए, दी लेवल ऑफ डायलॉग विद द टीएलपी। ठीक है, रेंजर्स जो है वो अपना बिल्कुल एनफोर्स करे रिट ऑफ द स्टेट, और रेंजर्स जब आएंगे तो मेरे ख्याल दे विल बी आर्म्ड आल्सो पुलिस के मुकाबले में। तो मैं आई ओनली प्रे कि मजीद वायलेंस नहीं होता, लेकिन रेंजर्स का जो स्टेचर है, रेंजर्स का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है प्रोटेस्टर्स पे, वो कई गुना ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पुलिस। तो क्योंकि पुलिस तो नाकाम होगी, वो तो हमने सही। बहुत शुक्रिया जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और अभी भी हम इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि मामला जो है वो ऐसा तरीके से जो है वो हुकूमत हल कर ले और किसी तरीके से एक पेज के ऊपर या फिर जो पॉइंट्स हैं वो दोनों कुछ इस तरह के बना लें कि दोनों फरीकैन को उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और एक बेहतर हल जो है वो इस मसले का हमारे सामने आ जाए। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में।